हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज के इस वीडियो में हम लोग JEE मेंस 2023 में फिजिक्स से आए दो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। यह पहला क्वेश्चन मोशन इन प्लेन चैप्टर यानी प्रोजेक्टाइल मोशन से लिया गया है। तो आइए इसको देखते हैं। द इनिशियल स्पीड ऑफ ए प्रोजेक्टाइल fired from ground is u. At the highest point during its motion, the speed of projectile is √3/2 u. The time of flight of the projectile is. इसमें हमें दिया गया है कि एक प्रोजेक्टाइल जिसका इनिशियल स्पीड u है और जब हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचता है प्रोजेक्टाइल तो उसका जो स्पीड है √3/2 u है। तो हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। जैसे प्रोजेक्टाइल है, इसको प्रोजेक्ट किया गया तो इसका जो इनिशियल स्पीड है, इनिशियल स्पीड मान लेते कि हॉरिजॉन्टल के साथ या थीटा डिग्री एंगल बना रहा है प्रोजेक्टाइल और इसका जो स्पीड है क्वेश्चन में दिया गया है u है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है यानी जब हमने प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया और सेम हॉरिजॉन्टल में वह जब आकर वह नीचे गिरेगा तो उसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा, जैसा हम जानते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट होता है प्रोजेक्टाइल का 2u sin थीटा डिग्री बाई g। यहाँ u प्रोजेक्टाइल का स्पीड है और थीटा जो हॉरिजॉन्टल के साथ जो प्रोजेक्टाइल एंगल बनाता है वह है और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो अगर हमें u तो मालूम है यानी जो प्रोजेक्टाइल का इनिशियल स्पीड है वह हमें मालूम है और हमें अगर थीटा डिग्री मालूम हो जाएगा तो हम टाइम ऑफ फ्लाइट को निकाल सकते हैं। तो हम सबसे पहले थीटा डिग्री को जो एंगल है हॉरिजॉन्टल एंगल प्रोजेक्टाइल का उसको निकालेंगे। तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे आइए इसको देखते हैं। जब हाईएस्ट पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल रहता है तो उस समय उसका जो वेलोसिटी होता है वह वर्टिकल डायरेक्शन में 0 होता है और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही उसका वेलोसिटी होता है। तो जब हम प्रोजेक्टाइल को एंगल थीटा डिग्री से प्रोजेक्ट करते हैं और उसका स्पीड u है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो उसका स्पीड होगा u cos थीटा डिग्री होगा और वर्टिकल डायरेक्शन में उसका जो स्पीड होगा u sin थीटा डिग्री होगा। यह जब हम प्रोजेक्ट करेंगे उस समय का है और जब हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा तो सिर्फ उसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही स्पीड रहेगा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं होगा? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है यानी प्रोजेक्टाइल पर कोई भी फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग नहीं रहा है, इसलिए उसका जो है वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। तो जो इनिशियल वेलोसिटी था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यानी u cos थीटा डिग्री, सेम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी उसका स्पीड रहेगा। लेकिन मैक्सिमम हाइट पर जो है उसका वेलोसिटी 0 होता है। क्यों? क्योंकि यह वर्टिकल डायरेक्शन में या जब प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया गया तो जब अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था तो यह ऊपर की तरफ जा रहा था, लेकिन जब जैसे ही ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा कुछ मोमेंट के लिए, बहुत ही शॉर्ट मोमेंट के लिए रुक जाएगा क्योंकि उसको डायरेक्शन चेंज करना है। उसके बाद वह डाउनर डायरेक्शन में गिरने लगेगा। तो जैसे ही वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा कुछ मोमेंट के लिए उसका जो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी है वह 0 हो जाता है यानी स्टॉप हो जाता है वर्टिकल डायरेक्शन में। तो जो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा 0 होगा। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि जो हाईएस्ट पॉइंट पर जो प्रोजेक्टाइल का स्पीड है √3/2 u है, तो यह जो स्पीड होगा सिर्फ जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड है उसके इक्वल होगा क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई उसका स्पीड नहीं है। तो एज पर क्वेश्चन स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू √3/2। तो यह इक्वल हो जाएगा जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल का वेलोसिटी है उसके इक्वल होगा। तो u cos थीटा डिग्री इक्वल टू √3/2 u। तो हम इसे cos थीटा डिग्री इक्वल टू हो जाएगा √3/2 और थीटा डिग्री हो जाएगा
थीटा हो जाएगा 30 डिग्री। तो हम थीटा का वैल्यू 30 डिग्री हो जाएगा। तो हम अब टाइम ऑफ फ्लाइट को निकाल सकते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u साइन थीटा डिग्री बाई जी। तो थीटा की जगह यहाँ 30 डिग्री हो जाएगा, तो 2u मल्टीप्लाई 1/2 साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो यह हो जाएगा 2u मल्टीप्लाई 1/2 जी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो u/g हो जाएगा। तो जो ऑप्शन ए है वह हमारा ऑप्शन ए सही होगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का जो वैल्यू होगा u/g के इक्वल होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। ए व्हीकल ट्रेवल्स 4 किलोमीटर विथ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर एंड अनदर 4 किलोमीटर विथ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, देन इट्स एवरेज स्पीड इज। तो हमें इसमें एक व्हीकल दिया गया है जो 4 किलोमीटर ट्रेवल करता है 3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और अनदर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रेवल करता है। तो हमें एवरेज स्पीड निकालना है। सॉरी, ये देखिए जैसा एनिमेशन में दिखाया गया है, और यह फर्स्ट 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, और सेकेंड पार्ट जो है वह 4 किलोमीटर वो भी है, और उसका स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। तो हमें एवरेज स्पीड निकालने के लिए, जैसा हम जानते हैं एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो हमें तो टोटल डिस्टेंस मालूम है 4 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर यानी 8 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है, लेकिन हमें टोटल टाइम नहीं मालूम है। तो हम क्या करेंगे कि टोटल टाइम को हम पहले निकालेंगे। तो टोटल टाइम निकालने के लिए पहले 4 किलोमीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा और नेक्स्ट 4 किलोमीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा, दोनों टाइम निकालकर हम ऐड कर देंगे तो हमें टोटल टाइम मिल जाएगा। तो मान लेते हैं कि फर्स्ट 4 किलोमीटर ट्रेवल करने में उसको टाइम t1 लगा, और सेकेंड 4 किलोमीटर ट्रेवल करने में टाइम t2 लगा। तो हम टाइम जानते हैं कि टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी। तो हम पहले t1 टाइम निकाल लेंगे। तो t1 टाइम हो जाएगा, डिस्टेंस इसमें 4 किलोमीटर है और यहाँ पर जो स्पीड है 3 किलोमीटर, तो 4/3 हो जाएगा। उसी तरह t2 हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। तो हम टोटल टाइम निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल टाइम हो जाएगा t = t1 + t2। तो दोनों को ऐड करेंगे तो t इक्वल हो जाएगा 4/3 + 4/5। तो ये इक्वल हो जाएगा 20 + 12/15। तो ये इक्वल हो जाएगा 32/15। तो अब हम एवरेज स्पीड निकाल लेंगे। तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस 8 किलोमीटर है और टोटल टाइम भी अभी हम लोगों ने निकालना 32/15। तो 8 को 32/15 से डिवाइड कर देंगे तो यह हो जाएगा 8 × 15/32। तो यह हो जाएगा 15/4 = 3.75 किलोमीटर पर आवर। तो जो हमारा ऑप्शन ए है वह ऑप्शन सही होगा। तो आज का यह वीडियो समाप्त हुआ। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।